मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्टडी नंबर 1 में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी क्लास 10th आपको एनसीईआरटी जो क्लास 10th का बुक है उससे हम आपको अभी पढ़ा रहे थे, जिसमें आपको त्रिकोणमिति का कुछ परिचय और कुछ प्रश्न भी सॉल्व किए थे। 8.1 का आपका कंप्लीट हो गया था और 8.2 में कुछ कंप्लीट हुआ था और कुछ बाकी था। तो आज हम आपको मान निकालने के लिए बताने वाले हैं कि आप इजीली किसी मान कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया आपसे पूछता है साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा। ये एग्जाम में हम निश्चिंत है कि आपसे पूछेगा, 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, तो आप इसको याद करना बहुत जरूरी है। तो आपको मान लीजिए कि साइन 60 डिग्री का मान नहीं याद है, तो आप कैसे दिमाग लगा सकते हैं, आपको कैसे याद रखना है। और सबसे बड़ी बात है, पढ़ना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई का दूसरा नाम ही है रिवीजन। तो अगर आप जितना पढ़ते हैं उतना आप रिवीजन में करिए। मान लीजिए रिवीजन आपको करना है, तो रिवीजन में क्या करना है ना कि आपको जो प्रश्न डॉट है, मान लीजिए जो आप कन्फर्म है कि आपको एक कन्फर्म याद है। अगर आप शुरू में पढ़िए तो जिस टाइम आप पढ़िएगा तो उस समय आपको लगेगा कि याद है, लेकिन आप बाद में क्या होता है भूल जाते हैं। तो जिस प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन होता है उस प्रश्न को क्या करें कि आप अलग से छांट लें, और उस प्रश्न जिस प्रश्न में आपको डाउट होता है बार उसी प्रश्न का बार बार रिवीजन करिएगा, तो आपका जो डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। और डाउट से होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपको पूरा 100 या 1000 प्रश्न याद है, जिसमें से अगर 100 को भी डाउट रहेगा तो पूरा प्रश्न को डाउट कर देगा। जो प्रश्न अगर मान लीजिए आपको 1000 याद है, 100 को प्रश्न उसमें से डाउट है, तो पूरा प्रश्न को डाउट कर, लेकिन जो डाउट प्रश्न जो भी है उसको अगर आप क्लियर कर लीजिए तो सारा प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो क्या करें आप कि जब भी अगर आपको हम एक बार वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद खुद से एक बार प्रैक्टिस करिए अपने से लिखने का, इसको देखिए, और फिर अगर नहीं आता फिर से वीडियो देखिए, फिर से मतलब खुद से रिवीजन करिए। बार बार रिवीजन करने से ही याद होता है। याद आप सोचिएगा कि बस देख ले वीडियो को, यूट्यूब पर क्या करते हैं कि वीडियो खोल कर देख लेते हैं, तो इससे याद नहीं होगा। बार बार आपको लिखना पड़ेगा और रिवीजन करना पड़ेगा तो याद होगा। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन मस्ट बी इम्पोर्टेंट। पढ़ाई का दूसरा नाम ही है रिवीजन। तो आप रिवीजन बार बार करिए तो आपको याद रहेगा चीजें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज आपको मान लीजिए साइन 60 डिग्री का मान नहीं याद, आपको पूरा समझ लीजिए इजिली में कुछ नहीं याद रखना। मान लीजिए आपको याद ही नहीं, हम ए मानकर आपको चलते कि आपको कुछ नहीं आता, आपको 0 लेवल से हम आपको बताएंगे। ए मानकर हम आपको चल रहे कि कुछ नहीं आता। एक टीचर का कर्तव्य होता है, एक शिक्षक का, आपको सिखाना। मेरा उद्देश्य आपको पढ़ाना ना, आपको सिखाना। हम मान के ये चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, हम आपको 0 से बताएं। मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता, आपको कैसे निकालना है। अगर मान लीजिए एग्जाम में क्या होता है ना कि याद भी रहा तो उसको भी हम लोग भूल जाते हैं एग्जाम में, तो आपको हम बताएंगे कि कैसे मतलब उस टाइम हम लोग उस हैंडल करेंगे, मतलब उसका हैंडल करेंगे प्रेशर को निकालने के लिए। मतलब मान सभी अगर मान लीजिए कि अगर याद है तो आप बहुत बेटर है। अगर आपको याद है पूरा एकदम कंठस्थ तो आप बहुत बेटर है। अगर मान नहीं याद है, कितना होता है कि इसमें कंफ्यूज होता है, नहीं याद रहता, तो आपको हम बताएंगे इजिली निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आप अगर चैनल पे नए, आप अगर हम चैनल से रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। जिससे क्या हो कि अगर हम वीडियो डालेंगे तो आपका उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप उससे वीडियो को देख सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक रेड सब्सक्राइब लिखा होगा, अगर सब्सक्राइब चैनल नहीं होता रेड रहेगा, और सब्सक्राइब होगा तो ब्लैक हो जाए। तो सब्सक्राइब नहीं है, चैनल रेड है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर ले और ऑल पे क्लिक कर दे नोटिफिकेशन पे, तो जिससे आपका नोटिफिकेशन हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो चला जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आप जो भी मतलब आपके जो आप 10 में या जो भी आपके कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। वहाँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए डेली क्वेश्चन दिया जाता है। आप टेलीग्राम चैनल में जाकर आप सर्च करिएगा स्टडी नंबर 1, आपको एक रेड कलर का लोगो दिखेगा, उसमें लिखा रहेगा स्टडी नंबर 1। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कर मतलब विजिट कर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसको हम निकालना बताएंगे कैसे निकालना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ क्या करना, सबसे पहले आपको
यहाँ आपको लिख लेना। चलिए हम इसको हटा देते, आपको बताते हैं निकालने के लिए हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कि आपको कुछ भी किसी का मान याद नहीं है, तो सबसे पहले कॉलम को बना लेना है। कॉलम के बना लेने के बाद क्या करना है कि जैसे मैं यहाँ आपको बना दे रहा है, ठीक है, ये आपका हो गया। इस तरह से आपको बना लेना। बनाने के बाद क्या करना है कि इसमें जिसका भी मान निकालना हो उसको हम लोग लिखेंगे। इतना हो गया। तो इसमें लिख देंगे कोण, जो भी मतलब थीटा कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 0 डिग्री आपका हो गया, 30 डिग्री आपका हो गया, और 45 डिग्री और 60 डिग्री। उसके बाद होता है 90 डिग्री। जितना भी होता है सब न्यून कोण में हम लोग निकालते हैं मान को, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि साइन थीटा का मान आपको निकालना है। साइन थीटा का मान निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि 0 से आपको स्टार्ट करना। मान लीजिए कि आपको याद नहीं है, चलिए हम आपको यहाँ बताते हैं। आपको मान लीजिए कि याद नहीं है, तो आपको क्या करना है कि 0 से याद करना है। तो 0 से लिखना है। तो 0 से लिखेंगे हम लोग। तो 0 से जब भी आप लिखिएगा, मान लीजिए 0 लिखते हैं, यहाँ लिख दिए 0। 0 के बाद क्या आता है 1, तो 1 लिखना है। 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 लिखने के बाद इसमें देखना है कि जो सबसे बड़ा है, तो इसमें सबसे अगर आप बड़ा देखिएगा तो इसमें सबसे बड़ा क्या है 4 है। तो जो सबसे बड़ा रहेगा उससे आपको क्या करना है, सभी में डिवाइड करना है, यानी भागा देना है। तो भागा जब दीजिएगा तो आप कुछ इस तरह से भागा दीजिएगा, सभी में भागा देना। आपको जो सबसे बड़ा है सभी में क्या करना है, भागा देना। भागा दे लिए। उसके बाद आपको करना है कि जब भागा दे लिए तो इसको सभी को क्या करना है, रूट में करना है। रूट कहने का मतलब है आपको क्या करना है, सभी को रूट में, इस तरह से आपको रूट में कर देना है। सभी को आपको रूट में करना है। क्या करना है, सभी को आपको रूट में करना है। ये आपका हो गया। उसके बाद क्या करना कि जो मतलब डिवाइड हो, जैसे में जो कट रहा है, जैसे में यहाँ आपको लिखा गया है कि यहाँ जैसे में आप देखिएगा कि जो 2 है इसको अगर आप भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 2 बार में लगेगा। ये जैसे में 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 से 4 करिए तो भी कट जाएगा, बचेगा 1, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे में आपको मान लीजिए भागा देना है 0 में। किसी भी अंक से अगर आप 0 में भागा देते हैं तो 0 आता है। किसी भी अंक से, जैसे हम आपको यहाँ बता रहे हैं, किसी भी अंक से जैसे में 0 है, आप किसी भी अंक से जब भाग दीजिएगा तो 0 आएगा। क्यों, भाग करने का मतलब कि आप हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 2 से भागा देते हैं। देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए कि आप 2 से भागा देते हैं और आपको 4 में भागा देना है, तो क्या करते हैं हम लोग कि जो भी रहता है उसका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि जो 2 से भागा दे रहे हैं 4 में, मतलब 2 से आप 4 में अगर डिवाइड करिएगा तो 4 से अगर 2 से हम लोग कितना बार मल्टीपल करेंगे कि 4 आ जाएगा, तब कहिएगा कि 2 सर। तो जब 2 लिखे, 2 गुने 2 करेंगे तो कितना आता है 4, तो 4 यहाँ आप लिख दीजिएगा, ठीक। तो ये भागा लग गया। तो उसी तरह से 0 में अगर आप भागा दीजिएगा तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ 4 ना रह के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 से हमको अगर भाग देना है तो यहाँ मान लीजिए 2 है और 0 में भाग देना आपको, तो 0 कहने का मतलब 2 से हम लोग कितना बार से गुना करेंगे, 0 आ जाएगा। तो किसी भी अंक में अगर हम लोग गुना करते हैं 0 से तो उसका जो मान आएगा क्या आएगा, 0। तो इसलिए हम लोग 0 में भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये निकला कि किसी भी संख्या से अगर हम लोग 0 में भाग देते हैं तो उसका जो भागफल आएगा क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर यही मान लीजिए उल्टा हो जाए, तो उल्टा कहने का मतलब है कि आपका अगर आ गया कि 0 से 2 में भागा देना है, तो 0 से 2 में अगर 0 से किसी अंक में भागा देना तो अपरिभाषित, लेकिन किसी अंक से 0 में भागा देना तो क्या आएगा, 0 आएगा। किसी अंक से 0 में भागा देना तो आएगा 0। यहाँ आप एक पॉइंट लिख लीजिए कि किसी भी मान लीजिए कोई अंक है, अंक कहने का मतलब 1 2 3 4 और जो भी अंक में 0 से भागा जब दीजिएगा तो क्या आएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित।
और यही अगर आपका हो जाएगा उल्टा, कहने का मतलब है कि 0 से अंक में भागा देना है, तो ये क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग यहां चलते आपको बता रहे थे कि इसको जो निकालना है, तो यहां हम आपको बताया कि यहाँ क्या करना है कि जो रूट से निकाल रहा है, रूट कहने का मतलब होता है जोड़ा, रूट का मान ही होता है 1/2 पावर, रूट का कहने का मतलब ही होता है 1/2। रूट का मान कितना होता है, जैसे देखिए हम आपको ये मान के चलते कि आपको कुछ नहीं आता, इसलिए हम आपको 0 लेवल से बता रहे हैं। जैसे मैं मान लीजिए कि रूट लिखल है 4, तो इसको हम लोग लिख देते हैं कितना कि √4 का वर्गमूल हो गया 2। कैसे होता है ये देखिए, आपको ये पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। यहाँ कहने का मतलब कि रूट का पावर कितना होता है 1/2, रूट का पावर 1/2 होता है, तो हम लोग 4 कहने का मतलब 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और ये जब गुना है 1/2, तो इससे जब एक क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कटेगा तो कितना है 1, तो 2 के पावर 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो वर्गमूल कहने का मतलब है कि जोड़ा होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ से आप अगर देखिएगा, तो यहाँ से आप भागा दीजिएगा इसमें, तो भागा दीजिएगा तो आपका जो आएगा, अभी हम आपको बताएं किसी भी अंक से 0 में भाग जब दीजिएगा तो आएगा आपका 0। तो जब 0 के रूट हम लोग निकालें तो उसका मान जो क्या होगा 0 ही होगा। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये जो आपका वैल्यू ये 0 आ गया। उसके बाद आपको जो करना है कि यहाँ आप 1/4 है, तो 1/4 के जब वर्गमूल आप निकाले, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। यहाँ से आप ऐसे लाइन खींच दीजिए, ठीक है, रेखा यहाँ से आपका ऐसे हो गया लाइन। और इसको हम लिखे यहाँ से 2 और 4 है, तो इसको आप यहाँ से काट सकते हैं, तो 2 से 4 काटिए, 2 बार में कट जाएगा। तो इसको जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, क्योंकि 2 से 4 इसको जब भागा दीजिए काटिएगा, तो 2 से यहाँ जैसे 2 है और 4 है, तो इसको 2 से 4 और 2 बार में काटे, 2 पर कुछ नहीं तो 1, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन 2 है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसको हम लोग रूट में ही रहने देंगे, तो √2 हो गया। ये आपका क्या हो गया √2, इतना आपका हो गया। उसके बाद आप यहाँ देखिएगा √3, तो √3 भी नहीं निकलता है इसका वर्गमूल, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे √3 और 4 को होता है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। ये आपका हो गया। उसके बाद अगर आप देखिएगा कि हाँ आपको 4 से 4 डिवाइड हो, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। ये जो आपका मान निकल कर आया साइन थीटा का मान निकल कर आया, साइन, यहाँ जो ये आपका मान निकल कर आया कितना आया साइन थीटा का मान निकल कर, देखिए तो यहाँ आप लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री का मान ये आपका हो गया, ए साइन 30 डिग्री का मान हो गया, ए आपका 45 हो गया, ए आपका 60 हो गया, और ए आपका 90 हो गया। और हम आपको बताएं कि साइन से ही सारा, मतलब आपको कुछ भी याद नहीं रखना, नहीं साइन का मान याद रखना, नहीं टेन के कोस कुछ नहीं याद रखना, आपको सिर्फ आपको लिखना है 0 से 4 तक। जैसे हम 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 रेगुलर लिख देना आपको क्रमबद्ध तरीका से। उसके बाद जो सबसे बड़ा सा अंक रहेगा उससे आपको क्या करना है भागा दे देना सभी में, तो हम लोग भागा दे के उसके बाद क्या करना है रूट कर देना है। तो इसके बाद आपको रूट करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, इसको प्रोसेस आगे करना सोल्यूशन। तो सोल्यूशन जब आप करिएगा तो आपका जो मान निकल कर आएगा इतना आएगा। तो यही आपको याद करने के लिए दिया जाता है कि ये जो मान निकल कर आए किसका मान निकल कर गया साइन थीटा का मान निकल कर आया, जितना भी मान निकल कर आया साइन थीटा का मान निकल कर आया। कहने का मतलब साइन थीटा बराबर कितना रखेंगे तो मान कितना आएगा, अगर 0 रखेंगे तो मान आएगा 0, साइन थीटा बराबर 30 डिग्री रखेंगे थीटा बराबर तो आएगा 1/2, थीटा बराबर 45 डिग्री रखेंगे तो 1/√2 आएगा, कितना आएगा सब साइन में आएगा। साइन थीटा बराबर 60 डिग्री रखेंगे तो आएगा √3/2, थीटा बराबर 90 रखेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, थीटा बराबर 90 रखेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ से आपको हम बताएं कि किसी भी मान आपको नहीं याद रखना, आपको यहाँ समझना, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आपको हम मान निकाल के बता रहे थे, तो यहाँ जिसमें आपको हम लिखेंगे, जैसे भी यहाँ आपको लिख दें साइन थीटा, ये आपका हो गया साइन थीटा। तो साइन थीटा 0 डिग्री का मान आपको हम निकाल के यहाँ बताए कि आपको मान याद नहीं रखना कैसे निकालना है। तो साइन देखिएगा कि 0 डिग्री का जो मान आपका आया वो आपका कितना आया 0 आया, तो हाँ आप लिख देना आपको 0। उसके बाद देखिएगा साइन जो 30 डिग्री का मान आपको निकाल कर बताएं कितना है 1/2 आया, तो यहाँ आपको 1/2 लिख दिए। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगता है
अगर समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है और आपका उद्देश्य क्या है? सीखना। एक शिक्षक का उद्देश्य होता है सिखाना और एक जो स्टूडेंट का, जो छात्र का स्टूडेंट का जो उद्देश्य होता है वो होता है सीखना। तो हम आपको सिखा रहे हैं और आपको क्या करना है? सीखना। अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। और समझ में हो नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आएगा, इतना आराम से आपको बता रहे हैं। जो भी हम आपको ये मानकर चलते कि आपको कुछ नहीं आता, रूट 2 और रूट 4 है तो उसको भी हम बता रहे हैं कि कैसे निकलता मान, वो भी आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा कि जो साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2 आया, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा 1/√2। उसके बाद देखिएगा साइन 30 डिग्री का 60 डिग्री का मान, तो देखिएगा साइन 60 डिग्री का जो मान आया वो आपका हो जाएगा √3/2, तो यहाँ लिख दीजिएगा √3/2। कैसे आया ये आपको अभी प्रोसेस बताया, यहाँ प्रोसेस है। और देखिए साइन 90 डिग्री का मान, तो साइन 90 डिग्री का मान आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा प्रोसेस। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। क्या होता है कि जो फार्मूला ऐसा है एकदम निश्चिंत है कि आप इसमें डॉट आपको होगा ही होगा। एग्जाम में जब जाते एग्जाम में जो प्रेशर होता है कुछ अलग ही होता है, तो आपको डॉट होना कन्फर्म है। तो जब डाउट होगा तो क्या करना, तुरंत लिखना 0 से 4 तक, और जो बड़ा रहे उससे भागा देना और निकाल लेना। जैसा ही साइन थीटा, साइन में जब भी मान निकाल कर आगे सभी का, तो सभी के मान निकालना आसान है। कैसे निकालना आसान है जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ से क्या करना है आपको, उसके बाद आपको लिखना क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा लिखने के बाद आपको क्या करना है, कॉस थीटा लिखना। तो यहाँ हो गया कॉस थीटा, ये आपका हो गया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में क्या करना, बस कुछ नहीं करना, सिंपल से हम आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। अगर नहीं देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। यहां से क्या करना, मान लीजिए कि साइन 0 डिग्री के मान है तो आपको 90 पूरा आना है। जब भी कॉस में आपको पूछेगा कॉस 0 डिग्री के मान, तो आपको क्या करना, 90 पूरा करना। इसका कहने का मतलब है कि हम लोग कॉस 0 डिग्री में कितना जोड़ेंगे तो 90 आएगा, और जब भी जिसको जोड़ेंगे उस साइन में मान रखेंगे उसका। तो यहाँ सैंपल आपको याद रखना, किसी को क्या करना, उल्टा कर देना। कहने का मतलब इधर से लिख देना 90 से। तो 90 का मान क्या लिखा है, 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। क्या हाँ क्या लिख देंगे, 1 हो गया। उसके बाद देखिए 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान √3/2। उसके बाद क्या लिखे, यहाँ से इसी को पलटिएगा ताकि इधर से करम मत, और फिर इसके बाद हो जाएगा 1/2, इसके बाद 0, तो यहाँ हो गया आपका 0। ये आपका हो गया। क्यों होता है जो देख लीजिए। आपको हम बताएं कि जैसे मान लीजिए कॉस 0 डिग्री के मान निकलना, ठीक है, तो इसको क्या करना कि साइन में लेकर जाना है। साइन में कहने का मतलब है कि हम लोग कितना इसको 90 में आपको पूरा करना है, कि कितना इसको जोड़ेंगे कि 90 आएगा। तो 90 कहने का मतलब 0 में 90 ही जोड़ेंगे तो 90 आएगा। ठीक है, तो उसके बाद 90 में 0 में 90 जोड़िएगा तो आएगा 90। तो इसको कहने का मतलब हुआ कि आपको इसका मान रखना है साइन में। तो साइन आपको हम 90 डिग्री का जो मान बताए, साइन जो आपका 90 डिग्री का जो मान बताया, कितना बताया आपको अभी निकाल कर, 1 बताया। तो जो साइन कॉस 0 डिग्री का मान होगा उस साइन 90 डिग्री के मान के बराबर होगा। तो यहाँ अगर एग्जामिनर पूछना चाह सकता है, जैसे मैं दे दिया आपको निम्नलिखित में कॉस 0 डिग्री का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर है, आपको दे देगा साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, सॉरी साइन 45 डिग्री, 40 भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी मान, और आपको दे देगा साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो आपको क्या आंसर होगा, साइन 90 डिग्री। तो आपको कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट से आपको याद रखना। तो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में ये क्यों होता है, क्योंकि होता है कि कॉस थीटा 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर अगर आप करिएगा तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर यहाँ से प्रूफ होता है। तो इससे आपको ऐसे याद रखना कि विपरीत होता है एक दूसरे के, तो बस यहाँ से विपरीत कर देना। इसके बाद आपको क्या करना है, tan थीटा में। तो tan थीटा में क्या करना, चलिए हम आपको उसको भी बारे में बताते हैं। तो tan थीटा में क्या करना आपको, कि tan थीटा में आपको करना है कि tan थीटा बराबर हम आपको बताए थे कि जैसे मैं यहाँ लिखे tan थीटा, यहाँ क्या लिखा आपको, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर आपको बताए थे कि sin थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो यहाँ से आपको ये निकल कर आया कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो जब साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है तो क्या करना है कि जो जिसका भी मान आपको निकालना है, जैसे मैं
tan 90 डिग्री का मान निकालना है या tan 0 डिग्री का मान निकालना है तो ऊपर में क्या रखना है, अगर tan 0 डिग्री तो यहाँ से रखेंगे 0 डिग्री मान और cos 0 डिग्री का मान, जिसका मान निकाला उसका रख देंगे। उसके बाद क्या करना, वैल्यू आपको रखना है। तो आपको sin 0 डिग्री का मान बताया 0 और cos 0 डिग्री का मान में, तो आपको बताया कि cos 0 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है, विपरीत में होता है। 90 हम लोग पूरा करते हैं, साइन मतलब cos 0 डिग्री देगा तो उसको हम लोग 90 पूरा करके किस में लेंगे, साइन में। तो cos 0 डिग्री में हम लोग 90 पूरा करने के लिए 90 चाहिए, तो साइन 90 डिग्री का मान लेंगे तो आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ जो आपका वैल्यू निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका 0। इसका कहने का मतलब tan थीटा या tan 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0। tan जो 0 डिग्री का मान होगा वो आपका क्या हो जाएगा 0 होगा। इसी तरह से अगर आप आगे करिएगा तो ऐसे ही होगा। अगर आप मान लीजिए tan 30 डिग्री का मान निकालना, तो अभी हम लोग tan 30 डिग्री में मान रखेंगे। तो tan 30 डिग्री में मान रखिएगा आप, जैसे मैं यहाँ से लिखे तो tan 30 डिग्री का अगर tan है आपको 30 डिग्री का मान निकालना है तो यहाँ से क्या करना है कि sin 30 डिग्री का मान रखना, कहने का मतलब 30 डिग्री, तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है cos 30 डिग्री का मान रखना, ये आपका हो गया। उसके बाद अगर लिखिएगा यहाँ tan, यहाँ sin 30 डिग्री का मान आपको बताया भी कि 1/2 होता है, और cos जो 30 डिग्री का मान होता है वो आपका हो जाएगा √3/2। क्यों, क्योंकि जब भी अभी आपको बताया हम कि साइन में लेना था, साइन में कहने का मतलब 90 पूरा करने के लिए 60 चाहिए, मतलब 60 चाहिए, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये भी कैसे होता है वो भी हम आपको बताया भी कि √3/2 कैसे होता है। तो यहाँ से आपका हो गया। तो यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करते हो, आपको हम कैलकुलेशन करने के लिए बता रहे हैं। जैसे में यहाँ देखिएगा कि जो मेन लाइन आपका ये है, ठीक है, तो इसको जो ऊपर लिखा उसको लिख देना और गुना करके जो यहाँ आपको लिखा गया बस इसको पलट कर लिख देना। पलट कर कहने का मतलब है कि जो 2 है जो ऊपर लिख देना और जो 3 ऊपर उसको नीचे लिख देना। अब यहाँ से आप कर लीजिएगा। इसके बाद कैलकुलेशन जब आप करिएगा तो आपका जो कैलकुलेशन आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से जो निकल कर आया, कहने का मतलब है कि साइन जो tan 30 डिग्री का मान होता है वो कितना होता है 1 होता है। सॉरी, आपका tan 30 डिग्री का मान 1 नहीं आएगा। देखिएगा कि √3 बचा हुआ है, तो √3 जब बचा हुआ है तो यहाँ से जो आपका मान निकल कर आएगा वो 1/√3 आएगा। देखिएगा ऊपर 1 में और नीचे √3 है, तो 1/√3 आएगा। ये आपका हो गया tan 30 डिग्री का मान। और tan 60 डिग्री का मान देखना, तो बस इसी को उल्टा करना। जैसे भी देखिए कि जो tan 30 होता है tan 60 से छोटा है, तो छोटा है तो कहने का मतलब 1/√3 लेंगे, और जो बड़ा रहे तो खाली √3 लेंगे। तो √3 बड़ा हो जाएगा 1/√3 से, तो बड़ा वाला के बड़ा के साथ तो छोटा वाला छोटा के साथ। तो यहाँ से चलिए हम आपको एक ट्राई खुद से घर पे करिएगा। आपको हम यहाँ कुछ बता दिए और खुद से आप घर पे करिएगा इसे निकालने के लिए। साइन के निकाल कर बता दिए, और उसके बाद tan, तो tan में ऐसे फार्मूला लिख कर आप खुद से निकाल सकते हैं। तो आपको अगर याद है साइन का मान भी याद नहीं रखना, कैसे निकालना वो भी बता दिया आपको। तो यहाँ से देखिए कि यहाँ से आपको क्या करना कि tan में मान लेके आपको निकालना, tan में क्या करना निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर अभी हमको बताया आपको कि क्या करना है कि इसी को बस भागा देते जाना। 0 जैसे लिखा बस वैसा ही भागा दे देना। तो 0 में 1 से भागा देंगे तो क्या आएगा 0। जब इससे इसमें भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 1/√3। अब घर पर भागा दीजिएगा, आपको हम इतना बताया था, आप खुद से करिएगा इतना सा आगे 1/2 बटा √3/2, जिसमें ई आपका हो गया, जो इसका मान हो गया इसका मान भागा देते जाना है, और इससे भागा दीजिएगा तो सेम है तो 1 आएगा। कहने का मतलब 1/√2 और बटा 1/√2 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 1 ही आएगा। इसमें भागा जब दीजिएगा तो ये आपका आएगा √3। इसमें जब आप भागा दीजिए तक आएगा अपरिभाषित। क्या आएगा अपरिभाषित। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना जब आप मान निकाल लीजिए तो यहां से क्या करना है, यहां से जब इतना मान निकालिए तो बहुत इजी है। एक तो आपको साइन थीटा का मान कैसे निकालना है वो बताएं, कॉस थीटा का मान कैसे निकालना है वो बताओ, टेन थीटा का मान कैसे निकालना है वो भी बता दिए। यहाँ से आपको बचा 3 वेरिएबल और, जैसे में आपको बचा कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का मान बचा। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे कि एक आपको और बताते हैं,
फार्मूला उसके बाद आपको हम बताएंगे। देखिए यहाँ से क्या करना है कि जो साइन थीटा बराबर होता है, ये जो भी इसका उल्टा होता है, उल्टा कहने का मतलब है कि 1/cosec थीटा के बराबर होता है, 1/cosec थीटा के बराबर होता है। और जो जिसका उल्टा रहेगा उसके बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों होगा देख लीजिए, यहाँ 1 होगा। जैसे कहने का मतलब है साइन थीटा 1/cosec थीटा के उल्टा है, तो उल्टा कहने का मतलब जब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जब आप करिएगा तो आपका होता है 1। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जब आप एग्जाम देते ये भी आपसे पूछा जा सकता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। तो 1 यहाँ से आपको लिख देना, ये आपका 1 हो गया। क्यों होता, क्योंकि जो फार्मूला होता है कुछ ऐसा होता है। जब फार्मूला ऐसा होता है तो यहाँ से जब आप देखिएगा कि साइन थीटा बराबर तो साइन थीटा लिख देंगे, लेकिन कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, जो साइन थीटा होता है 1/cosec थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर तो ये भी लिख सकते हो 1/sin थीटा। कैसे लिख सकते हो वो भी देख लीजिए। हम आपको ये मान के चलते आप कुछ नहीं था, क्योंकि जो गांव के जो बच्चे होते हैं एकदम बिल्कुल कुछ नहीं आता, इसलिए हम आपको जीरो लेवल से बता रहे थे। जिनको कुछ आता होगा तो लग रहा होगा कि बहुत ही फर्जी है, तो जिनको आता वो नहीं देखेंगे और जिनको नहीं आता वो इस वीडियो को देखेंगे। तो यहाँ से हम आपको बताया कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। तो इसको बराबर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। ठीक है, cosec थीटा बराबर का लिख सकते हो 1/sin थीटा, क्योंकि इसको इधर से गुना कर देंगे तिरछे तिरछे, उसको इधर कर देंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा कि इसको बराबर जब इतना लिख सकते हैं तो हम लोग cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा भी तो लिख सकते हैं। तो जब 1/sin थीटा लिखेगा तो इससे जब ये क्या हो जाएगा, डिवाइड होते क्या बचेगा 1। तो यही आपका क्या होता है, जो विपरीत होता है जो उसका क्या होता है, उसका गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ से आपको 2-3 फॉर्मूला बनेगा। तो उसी तरह से आगे आप लिखिएगा, जिसमें यहाँ लिखेंगे cosec थीटा बराबर 1/sec थीटा। तो यहाँ से एक और फार्मूला तैयार होगा कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे 1। क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा, तो यहाँ से आप प्रूफ कर सकते हैं। आपको हम एगो बता, आप खुद से घर पे ट्राई करिएगा इसका आगे। यहाँ आपको हो जाएगा सेक थीटा, ये आपका सेक थीटा। अगर इसका आगे आप देखिएगा तो आपका होता है tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा। तो जो जिसका उल्टा होगा उसका जब गुना करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इससे आपको 2-3 फार्मूला यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से आप अगर tan थीटा बराबर करेगा इंटू कॉट थीटा, तो इसका बराबर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से आप ये ध्यान में अगर देखिएगा तो हम अभी आपको ये बताएं, इसलिए यहाँ हम आपको बताएं कि विपरीत होता है, तो विपरीत होता है आपको समझ ही में नहीं आएगा, इसलिए हम आपको ये बताएं। तो इसमें क्या करना कि जैसे मैं आपको मान लीजिए कि यहाँ से पूछा जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से हम लिख कर बताते हैं। जैसे मैं यहाँ से आपसे पूछेगा कि साइन 0 डिग्री का आपको मान पता है, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम अभी आपको बताया कि कॉसेक थीटा बराबर उल्टा क्या होता है 1/sin थीटा। तो आपको ध्यान में रखना 1/sin थीटा होता है, 0 है तो 0 लेंगे। तो साइन का मान यहाँ रखेंगे तब क्या आ जाएगा, कॉसेक 0 डिग्री का मान निकल आ जाएगा। तो आपको हम बताएं कि साइन जो 0 डिग्री का मान होता है 0 होता है, जो साइन 0 डिग्री का मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और अभी हम आपको बताएं कि किसी भी अंक में 0 से भागा देने पे क्या आता है, अपरिभाषित। इसका जो मान आ जाएगा अपरिभाषित, इसका मान क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। तो यहाँ से आपको ये हम बताना चाह रहे हैं कि जो अगला जो मान होगा 3 का जो वेरिएबल का जो मान होगा सभी के क्या होगा, उल्टा। उल्टा कहने का मतलब बटम हो जाए, जो ऊपर है नीचे, नीचे जो ऊपर। तो चलिए हम लोग इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। जैसे यहाँ से कहने का मतलब जैसे मैं यहाँ से आपको से पूछेगा
टेन थीटा, टेन के बाद यहाँ से हो गया कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा का जो मान होगा टेन थीटा के उल्टा होगा, क्यों? क्योंकि फार्मूला अभी हमको सीध करके बता दिए। तो क्यों होता है जो अभी हम आपको बता दिए कि क्यों होता है। तो यहाँ से जब लिखेंगे कि जैसे आपसे पूछेगा कि 0 डिग्री का मान लिखना है, क्या लिखना है? 0 डिग्री का मान। तो जब 0 डिग्री का मान लिखना है, यहाँ से इसको क्लीन करिए, इसको ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से मान लीजिए कि कॉट हो गया थीटा, तो कॉट थीटा में 0 डिग्री का मान लिखना है। तो कॉट थीटा में जब 0 डिग्री का मान लिखना है, तो अभी हम आपको क्या बताएं कि जो टैन थीटा के जो मान हुआ क्या होगा? उल्टा होगा। उल्टा कहने का मतलब है कि 0 है तो 0 को उल्टा अपरिभाषित होगा। कैसे होगा? सो देखिए यहाँ हम अभी आपको बताए, देखिएगा यहाँ हम अभी आपको बताया कि टैन थीटा बराबर डेल है। तो जब टैन थीटा बराबर आपको दिया गया है, तो मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि कॉट 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो हम अभी आपको बताया कि कॉट बराबर होता है 1/tan थीटा। तो 1 जब tan थीटा, तो tan यहाँ 0 डिग्री है तो 0 ही लेंगे, थीटा तो थीटा लेंगे। तो tan जब 0 डिग्री का मान रखिएगा तो क्या होता है? tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो 0 जब लिखेगा तो अभी हम आपको बताएं कि किसी भी अंक में 0 से भाग देने पे क्या होता है? अपरिभाषित। तो यहाँ लिख देना अपरिभाषित। तो यहाँ से हम अभी आपको लिखेंगे अपरिभाषित। यहाँ पूरा लिखा गया अपरिभाषित, आप मतलब आप समझ जाइएगा कि अपरिभाषित। उसके बाद जब आगे देखिएगा तो आप देखिएगा कि यहाँ आपको दिख रहा होगा 1/√3। तो 1/√3 के जब उल्टा करिएगा तो आएगा √3। कहने का मतलब जो ऊपर है उसको नीचे कर देना, जो नीचे ऊपर कर देना। √3 नीचे तो उसको ऊपर कर देंगे। 1 को उल्टा करिएगा तो 1 ही आएगा। √3 के जब उल्टा करिएगा तो 1/√3 आ जाएगा। और अपरिभाषित के जब उल्टा करिएगा तो 0 आएगा। कहने का मतलब है कि जैसे में 0 को उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित को उल्टा क्या होगा? 0। जैसे में tan थीटा को उल्टा cot थीटा, तो cot थीटा को उल्टा tan थीटा, बस उसी तरह से हो जाएगा। अभी आपको बताया कि अपरिभाषित कैसे होता है और 0 कैसे आता है। तो यहाँ तक ये रहा आपका। उसके बाद मान लीजिए आपका होगा cot के बाद हम आपको लिखेंगे sec थीटा। तो सेक जब 0 डिग्री के जब मान जब आप निकालिएगा तो यहाँ सब देखिएगा कॉस, इसका जो सेक होता है कॉस को उल्टा होता है। तो जब कॉस को उल्टा होता है तो जब कॉस में आप देखिएगा तो कॉस 1 को उल्टा करिएगा तो 1 ही आएगा। उसके बाद आपको लिखा गया √3/2। तो √3/2 के उल्टा कहने का मतलब जो √3 है वो नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा। तो 2 आपका ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा। यहाँ से हम आपको कलर चेंज कर लेते हैं, दिक्कत हो रहा होगा। 1/√2 कहने का मतलब √2 आ जाएगा, क्योंकि √2 ऊपर चल जाएगा 1 के पास, 1 नीचे आएगा तो 1 से हम लोग √2 में भागते हैं, √2 आएगा। 1/2 कहने का मतलब 2 होगा। और 0 को जब उल्टा आप करिएगा तो क्या आता है? अपरिभाषित। ये ध्यान में रखना, 0 को उल्टा अपरिभाषित और अपरिभाषित को उल्टा 0। ये आपका हो गया अपरिभाषित। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा में क्या करना है, ये आपका हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा कॉसेक। तो कॉसेक थीटा किसका उल्टा है? होता है साइन थीटा का। तो आपसे साइन थीटा जो जिसका उल्टा होता है उसका हम लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। कहने का मतलब है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 होता है। ये आपको ध्यान में रखना, आपको वहां लिख दिए। तो इससे आगे जब आप देखिएगा कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा यहाँ 0 है, तो 0 को जब आप उल्टा करिएगा तो क्या आएगा? अपरिभाषित। जब 0 को जब आप उल्टा करिएगा तो क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा अपरिभाषित, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। और 0 को जब उल्टा करिएगा तो अपरिभाषित आएगा। कैसे वो भी हम आपको बता दिए। उसके बाद आप देखिएगा कि जो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। देखिए 1/2 होता है, तो 1/2 के जब आप उल्टा करिएगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। 1/2 के जब आप उल्टा करिएगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ से आपको लिख देना 2। उसके बाद आपको देखिए 1/2 होता है साइन 45 डिग्री का, उसका जब उल्टा करिएगा तो उसका उल्टा जब करिएगा तो क्या आएगा? √2 आएगा।
2 आएगा। उसके बाद होता है साइन 60 डिग्री। जब साइन 60 डिग्री का जो मान होता है √3/2 होता है। जब उसका उल्टा करेंगे तो आएगा 2/√3। इतना आपका हो गया। और उसके बाद होता है साइन 90 डिग्री का मान 1, तो 1 को उल्टा करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो याद देखना कि जो सेक थीटा इसका जो मान आपका है, यहाँ देखिएगा, इसी को बस क्या करना है, विपरीत करना है। इधर से लिख देना, यहाँ अपरिभाषित तो अपरिभाषित है, 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, या √2 यहाँ से यहाँ, और इसको क्या करना है कि यहाँ लिख देना, मतलब उल्टा करना। जैसे मान लो साइन और कॉस में कितने, बस उसी को उल्टा कर देना है यहाँ भी। और उसी तरह से यहाँ भी क्या करना, यहाँ भी जब आप अगर ध्यान से देखिएगा, देखिए इसमें भी क्या करना, उल्टा कर देना एक दूसरे से, बस हो गया। तो उल्टा करने का मतलब उल्टा कर देना है। तो यहाँ से आपको हम ये बताने वाले थे कि कैसे मान निकालें, तो ये आपको समझ में आ गया हो गया। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले थे कि मान कैसे निकालें और किसका उल्टा होता है। तो जो आप फार्मूला हो गया उल्टा, उससे आपको 9 फार्मूला बन गया, वो अभी मान पूछा जाता है कि जैसे हम पूछ देगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कॉस 0 डिग्री का मान किसके बराबर है। जैसे मैं आपको दे दिया ऑप्शन में साइन 90 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, तो किसके बराबर होता है, 90 के बराबर होता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले थे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों पर शेयर कर दे। और जो वीडियो आपको पहले दिया गया वो भी वीडियो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और समझते रहिए। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। तो जब तक अपना ख्याल रखिए।